नमस्कार दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताए थे और उसको मैं और आगे कंटिन्यू करता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा। अगर इसे 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 14% होता। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था, यह हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मोबाइल का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी वो कितना है, 100%। सीपी हमेशा और हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%। अब क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि इसको 8% लाभ पर बेचा गया। तो 8% के अगर लाभ पर हम इसको बेचेंगे तो हमारा जो एसपी होगा वो प्रतिशत में कितनी वैल्यू आएगी, 100 + 8 यानी कि 108%। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि अगर इसे 75 रुपए अधिक में बेचा जाता, इससे अगर 75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो जो हमारा एसपी है वो क्या होता। अगर बेचा जाता तो लाभ 14% होता। यहाँ पर प्रतिशत में 8% का लाभ था, अब यहाँ पे 14% का लाभ होगा। तो अगर 14% का लाभ हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रतिशत में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 114%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे कि हमें क्रय मूल्य यानी कि हमें 100% की वैल्यू बताना है। अब अगर आप इनके बीच की गैपिंग देखो तो यहाँ पर 8% का लाभ है और यहाँ तक में 14% का लाभ है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत हो जाएगा, 6% का लाभ। तो अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं तो हमें यहाँ पर 6% की वैल्यू पता है। 6% की वैल्यू पता है 75 रुपए, और हमें 100% की वैल्यू बतानी है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी 6% की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 75 रुपए। यहाँ से अगर आगे निकालते हैं हम 1% की वैल्यू तो वो कितनी हो जाएगी, 75/6 रुपए। और इसके लिए अगर हम आगे 100% की वैल्यू निकालते हैं तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 75/6 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 3 से काटेंगे इसको तो 25 बार में। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125 और एक आगे 0, तो 1250 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर 180 है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है, यह हमें बताना है। अब देखो, सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। लाभ यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 20% का। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाए कि एक जो है ये हमारा प्रॉफिट है और जो 5 है ये हमारा सीपी है। यानी कि 20% अगर लाभ है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। और इसका मतलब हो जाए कि एक हमारा प्रॉफिट है और 5 जो है ये क्या है, हमारा सीपी है। अब क्वेश्चन में आगे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रॉफिट, सीपी और एसपी, तो प्रॉफिट हमारा है 1 रुपए, सीपी हमारा 5 रुपए, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 6 रुपए। मैंने पहली वीडियो में फार्मूला बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। तो अगर यहाँ से हम एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, ये सीपी इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्रॉफिट प्लस का सीपी। ये मैंने पहली वीडियो में ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमें एसपी निकालना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब क्वेश्चन में शुरुआत में क्या लिखा था कि लागत मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 180 रुपए। अगर हम यूनिट में देखते हैं तो 5 और 6 के बीच में कितने की गैपिंग है, 1 यूनिट की। और क्वेश्चन के हिसाब से ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब हमसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 180, 18 छक्के 108 होता है। तो 1080 रुपए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु 15% के लाभ और 70% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। अब समझिएगा, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि जो वस्तु की कीमत है यानी कि सीपी है वो कितना है, हमारा 100% है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर इसे 15% के लाभ और 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि इसको 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर, सॉरी 17% है, मैंने 10% बोल दिया था, 70% की हानि पर बेचा जाता है। तो इधर हम मान लेते हैं कि यह है SP1 और यह है SP2।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनके विक्रय मूल्यों का अंतर होता है वो 96 है। तो आप अगर प्रतिशत में वैल्यू देखते हैं तो अगर 100% पे 15 का प्रॉफिट होगा तो 115% हो जाएगा, और अगर 100% में 17 का नुकसान होगा तो ये हो जाएगा क्या, 83%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनके विक्रय मूल्यों का अंतर यानी कि SP2 और SP1 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 96। यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, तो ये है 96 रुपए में। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अगर इसे हमें 10% इसमें प्रॉफिट कमाना है, कितना, 10%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर आ गया एक और, यानी कि SP3। तो अगर 100 में 10 का लाभ कमाएंगे तो यानी कि हमें बताना क्या है, 110% की वैल्यू। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर अगर हम प्रतिशत में अंतर देखते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिशत में अंतर कितना है, 22% का, 22% का, सॉरी 32% का। दोनों में अंतर कितना है, 32% का। और रुपए में कितना अंतर दिया हुआ है, 96 रुपए का। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 32% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 96, और हमें 110% की वैल्यू बतानी है। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, शॉर्ट में मैंने इसके लिए ट्रिक बताई है, दूसरी वीडियो में बताई थी, इसका जो पार्ट 2 था आप जाकर के उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 96 रुपए दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है, 32% की। तो इसको हम 32% से डिवाइड कर देंगे, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 110% की। तो 110 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 से 3 बार में जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, यानी कि 330 रुपए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही मानेंगे कि जो CP है इस वस्तु का, यानी कि क्रय मूल्य है, वो कितना है, 100%। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, तो यानी कि इससे 16% कम पर बेच रहा है। तो अगर इससे 16% कम पर बेचेगा तो जो SP होगा उसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 16 माइनस हुआ, मतलब कि 84%। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर वह इसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। उसे लाभ कितने का होता, 14% का। लेकिन कब, जब वह इससे 33 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि प्लस 33 रुपए। तो यहां पर SP2 क्या हो जाएगा, प्रतिशत वैल्यू अगर देखेंगे तो 14% ज्यादा है, तो 100 में 14%, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, 114%। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने में बेचना होगा, यानी कि इसी में से उसे कितने का लाभ पाना है, 25% का। तो अगर उसे 25% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, यहां पर आ गया SP3। अगर 100 में 25 चाहिए, यानी कि वो बेचेगा कितने में, 125% में। तो अब अगर आप ध्यान से समझो तो 84% और 114% के बीच में कितने का गैप है, तो इसके बीच में है 30 का गैप, 30% का। तो यहाँ पर हमें 30% की वैल्यू दी हुई है और हमें 125% की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, जो यहाँ पर 33 रुपए है, 33 रुपए ये किसकी वैल्यू है, ये है 30% की वैल्यू। हमें बताना किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालना रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 11 से 125 को तो कितना आ जाएगा, 5 5 2 7 2 1 3 और 1। अब यहाँ पर नीचे 10 है तो 1 पॉइंट के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 137.5 रुपए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाकर के आप पिछली वीडियोज भी देख लीजिए, जिससे कि आपको ये तीसरा पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।